भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में अंधकासुर के विजय की गाथा है। देवों और असुरों के वाहनों का वर्णन है और युद्ध का यहाँ पे वर्णन किया गया है। नारद जी ने कहा, प्रहलाद जी के सनातन राजधर्म को भली भांति जानते थे। ऐसी दशा में उन्होंने नेत्रहीन अंधक को राजगद्दी पर कैसे बिठा दिया। तब पुलस जी बोले, हिरण्याक्ष के जीवन काल में ही अंधक को पुनः दृष्टि प्राप्त हो गई थी। अतः दैत्यवर्य प्रहलाद ने उसे अपने पद पर अभिषिक्त किया था। नारद जी ने फिर पूछा, मुझे यह बताइए कि अंधक ने राज्य पर अभिषिक्त होने पर क्या क्या किया। वह देवताओं आदि के साथ कैसा व्यवहार करता था। तब पुलस जी ने बोले, हिरण्यराज के पुत्र दैत्यराज अंधक ने राज्य प्राप्त करके तपस्या द्वारा शूलपाणी भगवान शंकर की आराधना की। उनसे देवता, सिद्ध, ऋषि एवं नागों द्वारा नहीं जीत जाने, नहीं मारे जाने का वर प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार वह अग्नि के द्वारा न जलने, जल से न भीगने आदि का भी वरदान प्राप्त कर राज्य का संचालन कर रहा था। उसने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बना लिया था। देवताओं को जीतने का उपक्रम आरंभ किया। उन्हें जीतकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। सभी श्रेष्ठ राजाओं को परास्त कर दिया। अंधक ने सभी राजाओं को पराजित कर उन्हें सामंत बना लिया, अपनी सहायता से नियुक्त कर दिया। फिर उनके साथ वह सुमेर गिरि पर्वत को देखने के लिए अद्भुत शिखर पर गया। इधर इंद्र भी देव सेना को तैयार कर अमरावती में सुरक्षा की व्यवस्था कर अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए बाहर निकले। इस प्रकार दूसरे तेजस्वी लोक पालगण भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर अस्त्र लेकर इंद्र के पीछे पीछे चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ आदि से युक्त देव सेना भी बड़े अद्भुत पराक्रमी इंद्र के साथ तेजी से निकल पड़ी। नारद जी ने पूछा, रुद्र आदि वाहनों का एक एक करके पूरा वर्णन कीजिए। पुलस जी बोले, नारद जी, ऐरावत हाथी देवराज इंद्र का वाहन है। पौंड्रक नामक महिष धर्मराज का वाहन है। और शिशुमार सुषु वरुण का वाहन है। न पर्वताकार नरोत्तम कुबेर का वाहन है। एकादश रुद्रों के वाहन तीव्र गति वाले सफेद बैल हैं। किन्नरों के वाहन सर्प एवं अश्विनी कुमारों के वाहन घोड़े हैं। मरुदगणों के वाहन हरिण है। गंधर्व लोग पैदल ही चलते हैं। नारद ने कहा, अब असुर के वाहनों का वर्णन कीजिए। पुलस जी बोले, अंध का अलौकिक रथ कृष्ण वर्ण के श्रेष्ठ अश्वों से परिचालित होता है। वह 1000 पहियों की नाभि नेमि के बीच लकड़ियों से युक्त 1200 हाथों का परिणाम वाला था। प्रहलाद का दिव्य रथ सुंदर एवं स्वर्ण रजत मंडित था। उसमें चंद्रवर्ण वाले 8 उत्तम घोड़े जुते हुए थे। विरोचन का वाहन हाथी था एवं कुंजम्भ घोड़े पर सवार था। जम्भ का दिव्य रथ स्वर्ण वर्ण के घोड़ों से युक्त था। अति भयंकर घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। नारद जी, समस्त लोक पीली धूल से ढक गया, जिससे पिता पुत्र को, पुत्र पिता को भी परस्पर एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। कुछ लोग अपने ही पक्ष के लोगों को तथा कुछ लोग विरोधी पक्ष के लोगों को मारने लगे। उस युद्ध में रथ के ऊपर रथ, हाथी के ऊपर हाथी टूट पड़े। घुड़सवार घुड़सवारों की ओर वेग से आक्रमण करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह युद्ध डरपोकों के लिए भयावना, देव एवं दैत्यों का संहार करने वाला वस्तुतः अत्यंत भयंकर था। उसमें यक्ष राक्षस लोग अत्यंत आनंदित हो रहे थे। पिशाचों का समूह भी प्रसन्न था। वे वीरों के गाढ़े रुधिर का पान करते थे तथा उनके शवों का आलिंगन कर मांस का भक्षण करते थे। हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक हजारों घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर मत वाले हाथी के पीठ पर स्थित महातेजस्वी देवराज इंद्र के साथ जा भिड़ा। उधर 8 घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ अस्त्र उठाए बलवान दैत्यराज प्रहलाद ने महिष पर सवार यमराज का सामना किया। वे एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए भीषण गर्जना कर रहे थे। वेग पूर्वक धनुष चढ़ा करके हजारों बाणों की झड़ी लगाकर कहने लगे, अरे आओ आओ, रुको रुक क्यों गए। तेज बाणों की वर्षा करते हुए, अमोघ अस्त्रों से प्रहार करते हुए
हुए एक दूसरे पर भयंकर बाणों की वर्षा करने लगे। नारद जी उस युद्ध में तीनों लोकों को चाहने वाले उग्र वेगशाली देवता, असुर, गण, पिशाचों एवं राक्षसों की पुष्टि बढ़ाने वाली शोणित सरिता को पार करने की इच्छा कर रहे थे। उस समय देवता और दानवों के बीच बाजे बज रहे थे। आकाश में स्थित मुनियों और सिद्धों के समूह उस युद्ध को देख रहे थे। जो वीर उस युद्ध में सम्मुख मारे गए थे उन्हें अप्सराएं सीधे स्वर्ग में लिए चली जा रही थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में अंधक के साथ देवताओं का भयंकर युद्ध है और अंधक की इस अध्याय में विजय हो गई है इस युद्ध में। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। पुलह जी बोले, हजारों नेत्रों वाले इंद्र अपने विशाल धनुष को लेकर बाणों की वर्षा करने लगे। अंधक भी अपने दीप्तिमान धनुष को लेकर बड़े वेग से मयूर पंख लगे बाणों को इंद्र पर छोड़ने लगा। वे दोनों एक दूसरे को झुके हुए पर्वों वाले स्वर्ण पंख युक्त महावेगा तीक्ष्ण बाणों की आहत कर दिए। फिर इंद्र ने क्रुद्ध होकर वज्र को अपने हाथ में घुमाकर उसे अंधक के ऊपर फेंक दिया। अंधक ने उसे आता देख अपने बाणों व अस्त्रों से शस्त्रों से उस पर प्रहार किया और इसी प्रकार उस वज्र ने उन सभी अस्त्रों को भी भस्म कर डाला। तब बलवान उनमें श्रेष्ठ अंधक अति वेग से वज्र को आते देख रथ से कूदकर बाहुबल का आश्रय लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वह वज्र सारथी अश्व ध्वजा कुबेर के साथ रथ को भस्म कर इंद्र के पास पहुंच गया। उस वज्र को वेग पूर्वक आते देख बलवान अंधक ने मुष्ट से मारकर उसे भूमि पर गिरा दिया और गर्जना करने लगा। फिर अंधक ने उसे घुमाने लगा। वर्षा कालिक मेघ तुल्य वह महानाद करते हुए गर्जना करने लगा। अंधक के द्वारा यमदंड से प्रहलाद को सुरक्षित देखकर दैत्यों दानवों के सेना नायक प्रसन्न होकर उसे धन्यवाद देने लगे। वरुण देव शूष पर सवार स्थित थे। वे प्रबल असुरों को अपने पासों से बांधकर गदा द्वारा विदीर्ण करने के लगे। इस पर विरोचन ने उसका सामना किया। उस हाथी के प्रबल दांतों से वरुण को उठाकर फेंक दिया। साथ ही वह वाहन सहित वरुण को अपने पैरों से कुचलने लगा। यह देखकर चंद्रमा ने हाथी के पास पहुंचकर अपने तेजी नुकीले बाणों से उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया। वरुण द्वारा फेंका गया विरोचन आकाश से हाथी सहित पृथ्वी पर गिर गया। जैसे सूर्य द्वारा पहले सुकेशित दैत्य का नगर अट्टालिकाओं, यंत्रों, अर्गलाओं एवं महलों के सहित पृथ्वी पर गिराया गया था। उसके बाद वरुण गदा पास लेकर दैत्यों को मारने के लिए दौड़े। अब दैत्य लोग मेघ गर्जना कर जोर जोर से रोने लगे। हाय, यह राक्षस सेना के रक्षक वीर विरोचन वरुण द्वारा मारे जा रहे हैं। हे प्रहलाद, हे जम्ब, हे कुंजम्ब, तुम सभी अंधक के साथ आकर इन्हें बचाओ। बलवान वरुण दैत्य वीर विरोचन को वाहन सहित चूर्ण करते हुए उन्हें पास में बांधकर गदा से इस प्रकार मार रहे थे जैसे अश्वमेध यज्ञ में इंद्र पशु को मारते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद अंधक वरुण देव के साथ युद्ध करने के लिए बड़ी तेजी से उनके पास पहुंचा। वरुण ने उस दैत्य नायक अंधक को अपने पास से बांधकर गदा से मारा, किंतु दैत्य ने उस पास और गदा को छीनकर वरुण पर ही फेंक दिया। उस पास और गदा को अपनी ओर आते देखकर दक्षायणी के पुत्र वरुण शीघ्रता से समुद्र में बैठ गए। तब अंधक देवसेना का मर्दन करने लगा। इसके बाद पवन द्वारा प्रज्वलित अग्निदेव क्रोधपूर्वक असुरों की सेना को दग्ध करने लगे। तब दानवों का विश्वकर्मा शिल्पी राज प्रचंड प्रतापी महाबाहु मय उनके सामने आया। नारद जी सांबर के साथ आते देख अग्निदेव ने वायु देवता के साथ शक्ति के प्रहार से मय और शंबर के कंठ में चोट पहुंचाकर उन दोनों को ही जोर से पकड़ लिया। उनमें से शस्त्र अस्त्रों के द्वारा अग्नि के सिर पर प्रहार किया। इस प्रकार आहत अग्निदेव सांबर को छोड़कर तत्काल अंधक की ओर दौड़ पड़े। अंधक ने आते हुए देख अग्नि के सिर पर पुनः परिध से प्रहार कर दिया। अंधक द्वारा ताड़ित अग्निदेव
भयभीत हो रण क्षेत्र से भाग गए। उसके बाद पराक्रमी अंधक वायु, चंद्र, सूर्य, साध्य, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसु और महानागों में जिन जिन के बाण से स्पर्श करता था वे सभी युद्ध भूमि से परांगमुख हो जाते थे। इस प्रकार इंद्र, रुद्र, यम, सोम सहित देवताओं की उग्र सेना को जीतकर अंधक श्रेष्ठ दानवों के द्वारा पूजित होकर के पृथ्वी पर आ गया। वहाँ वह बुद्धिमान दैत्य सभी राजाओं को अपना करद सामंत बना करके तथा समस्त चराचर जगत को वश में कर पाताल में स्थित अपने अस्मक नामक उत्तम नगर में चला गया। वहाँ उस महासुर अंधक की सेवा करने के लिए अप्सराओं के साथ सभी प्रमुख गंधर्व, विद्याधर एवं सिद्धियों के समूह पाताल में आकर निवास करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।